इस पुराण को समझने का प्रयास हर जीव मात्र के लिए है। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि सिर्फ महादेव का भक्त हैं उनको ही शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, जो शिव जी का भक्त है उनके लिए ही ग्रंथ है। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी ग्रंथि पड़ी है कि वो तो महादेव के भक्तों के लिए, ऐसा नहीं है। जीव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के हित के लिए, जीव मात्र के सुख के लिए एक ग्रंथ है। लेकिन हमारी परंपरा में संप्रदायों के माध्यम से समाज के अंदर बहुत सारी संकुचितता आई है, इसलिए बहुत पुराणों से हम लोग वंचित रहें। ऐसा कोई संकुचित भाव नहीं है कि अन्य लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन बहुत सारे धर्माचार्यों ने उसके बारे में बहुत सारे समाज के अंदर जड़ता फैलाई और बहुत लोग भगवान शिव जी के जो चरित्र है उससे वंचित रहे। मुझे भी अनुभव है, कहीं कहीं गाँव में मैं जाता हूँ भारत गुजरात में, तो बहुत सारे विचारधारा वाले लोग शिव महापुराण कथा सुनने के लिए नहीं आते, और बहुत सारे तो गांव ऐसे है कि शिव महापुराण कथा जहां प्रारंभ हो रही गांव छोड़कर भाग जाते हैं कि हम शिव महापुराण नहीं सुन सकते हैं, हम तो पतिव्रता भक्ति करते हैं। लेकिन पतिव्रता भक्ति किसको कहते? एक इष्ट का आराधन करें और सभी इष्ट की मान्यता दें। सामान्य व्यवहार में देखे तो पतिव्रता नारी उनको कहते कि एक पति का सेवन करें और संपूर्ण परिवार की सेवा करें। सेवन एक का करें, स्मरण एक का करें और सेवा तो सबकी करें। लेकिन बहुत सारी विचारधाराओं ने समाज के अंदर इतनी जड़ता फैला दी कि अन्य कोई परंपरा का मंदिर है वहां कभी जाना भी नहीं चाहिए। अन्य कोई परंपरा के धर्म आचार्य कोई धर्म प्रवचन कर रहे हैं वहां भी उसको कभी सुनना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे भारत देश के अंदर ऐसे जड़तावादी धर्म आचार्य हैं। उसके कारण हमारी सनातन की जो एकता थी वो धीरे धीरे टूट रही है। हम सब एक घुम्मट पर एक ध्वजा के नीचे हैं, हम सब एक साथ मिलते थे, ये मिलना भी बहुत कम हो गया है। भारत देश के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हैं, विचारधारा हैं, 20,000 से ज्यादा संप्रदाय हैं। हमारा भारत देश धर्म के नाम पर अलग हो गया। धर्म का तो काम है सबको जोड़ना, सबको साथ में लेकर चलना, संग चलना, ये धर्म का काम है। लेकिन धर्म की बातें करते 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 बहुत सारा अलगाववाद अभी भी है। ये बहुत सारे संप्रदाय की बातें भी कर सकता हूं, भगवान एक है लेकिन उसके सभी अलग 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 है। सभी एक ही भगवान के आश्रित हैं तो भी उनके अलग 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 परिवार हैं। एक भगवान के नाम पर उसने दीक्षा ली है तो भी वो लोग उनके मंदिर में नहीं जाते हैं, और कभी भी मंदिर में आश्रय लेना चाहते हैं तो भी उस लोगों इस एक ही भगवान है, उसका भी इष्ट है, उनका भी इष्ट ये है, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूं, तो भी उसको आश्रय नहीं देते कि आप हमारे परिवार में नहीं है। उनका भी इष्ट एक, उनका भी इष्ट है। लेकिन शिव परंपरा की ऐसी परंपरा है वहां कोई अलग अलग अलगावाद नहीं है। विश्व में कोई भी शिव भक्त हो, ये भगवान शिव के नाम पर एक स्थान पर वो मिल सकते हैं, लेकिन अन्य भगवान के लिए अलग 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 उस लोगों ने विभाग बना दिया है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने चिंता भी व्यक्त की है। उसने तो वहां तक कहा है कि कलयुग आने पर धर्म की बातें करते करते जो मानव जात की एकता है, ये संपूर्ण एकता टूट जाएगी और टूट भी रही है। जो मानवता धर्म है, जो मानव धर्म है, ये अलग हो रहा है। मनुष्य के लिए मनुष्य को सेवा करे, मानव मानव के लिए कोई उपयोगी हो, ये सब कुछ धीरे 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 बंद हो रहा है। इसलिए जीव मात्र के कल्याण के लिए, मंगल के लिए कोई श्रेष्ठ ग्रंथ है जहां कोई भेद नहीं, जहां कोई भेदभाव नहीं, जहां कोई अलगावाद नहीं, जहां कोई ऊंच नहीं, जहां कोई नीच नहीं, जहां सबकी समानता है। ऐसा कोई इष्ट है तो भगवान ये शिव है। इसलिए शिव जी को हम देखते तो लगता है कि जहां ऋषि मुनि भी भगवान शिव की स्तुति करते हैं, वहां सभी देवता भी शिव की स्तुति करते हैं।
सभी देवगण देवदूत भी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वहां जहां असुर भी भगवान शंकर जी की स्तुति, बहुत सारे शिवलिंग ऐसे असुरों के द्वारा स्थापित हैं, राक्षसों ने स्थापित किया है, ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। इसलिए सूर, असुर और मनुष्य सब कोई भगवान महादेव का आराधन करते हैं। लेकिन शिव जी के बारे में बहुत कुछ प्रसार प्रसार नहीं हुआ। शिव जी के बारे में एकदम श्लोकात्मक और सूत्रात्मक बात जन जन तक नहीं पहुंची। उसके कारण बहुत सारा विभाजन हुआ और अलगाववाद हुआ। श्रीमद् भागवत कथा पहले पहले बहुत होती थी, लेकिन ब्रह्मलीन हमारे डोंगरी जी महाराज ने इस कथा को मैदान में लेकर संकुचितता तोड़ने का प्रयास किया। वो भी बहुत सारी बातें ऐसी करते थे कि प्रभु के नाम पर संकुचितता कभी होनी नहीं चाहिए। भगवान सबके हैं और समान दृष्टि भगवान की रहती है। लेकिन बहुत सारी श्रीमद् भागवत कथा हुई और भगवान कृष्ण के नाम से अलग अलग बहुत सारी संप्रदाय की भी स्थापना हुई और भगवान के लिए भी सारी संप्रदाय की स्थापना हुई। लेकिन शिव जी के ऐसे देव है, उनके नाम पर कोई संप्रदाय नहीं, जो कि शिव सनातन है और सबसे श्रेष्ठ धर्म वो सनातन है। सनातन के नाम पर अलग अलग संप्रदायों की स्थापना हुई, लेकिन शिव परंपरा में कोई संप्रदाय नहीं है। शिव एक है, अनंत है और नित्य है। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ मनुष्य जाति के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। लेकिन बहुत कम लोग शिव महापड़ ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, बहुत कम लोग शिव महापड़ ग्रंथ को पढ़ते हैं। शिव महापड़ ग्रंथ को समझने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ में महादेव के बारे में तो है ही, लेकिन जीव मात्र के बारे में बहुत सारी बातें शिव महापड़ ग्रंथ में एक भी बात ऐसी नहीं जो जगत हित के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए नहीं है। सभी बातें सभी जगत हित के लिए हैं और जगत कल्याण के लिए हैं। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में का हर मनुष्य के लिए इस ग्रंथ का सेवन करना चाहे और श्रवण भी करना चाहे। और जो कोई मनुष्य आदर से, भक्ति से इस ग्रंथ का श्रवण करते हैं, उनके लिए कहा कि इस विश्व में जितने प्रकार के यज्ञ हैं, अलग अलग यज्ञ हैं, सभी यज्ञों का फल शिव महापड़ ग्रंथ की कथा श्रवण करने मात्र से, उसका पाठ करने मात्र से, उसका अध्ययन करने मात्र से सभी यज्ञों का फल मिलता है। और कहीं भी हमने नहीं सुना है इस यज्ञ करने से शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण का फल पुण्य मिलेगा, ये पूजा करने से इस ग्रंथ के श्रवण का पुण्य मिलेगा, और ये यात्रा करने से इस ग्रंथ के श्रवण का पुण्य मिलेगा, और ये बड़ा बड़ा दान करने से, इस ग्रंथ का श्रवण करने से ये पुण्य मिलेगा। नहीं। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में अनंत श्लोक हैं, इसमें कहा है कि सभी तीर्थों की यात्रा का पुण्य कथा श्रवण शिव महापड़ ग्रंथ को श्रवण करने से, और सभी दान करने का पुण्य कथा श्रवण करने मात्र से, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन करने का पुण्य महादेव की कथा श्रवण करने से, और जितने बड़े बड़े श्रेष्ठ यज्ञ का हैं और सभी यज्ञों का पुण्य भगवान महादेव की कथा श्रवण करने मात्र से मिलता है। ऐसा भाव शिव महापड़ ग्रंथ में, शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में सभी कुछ कहा है। इतना महात्म्य दिखाए, इतना महात्म्य दिखाए। इसीलिए 3 घंटे जो हम कथा श्रवण करते हैं, ये कथा श्रवण हम सबको अनंत यज्ञों का पुण्य देते हैं। ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। कोई सामान्य यज्ञ नहीं, जे राजा महाराजा यज्ञ करते थे, ऐसे यज्ञों का पुण्य ये कथा सुनने मात्र से मिलता है। ऐसा भगवान व्यास जी का वचन है। राजसूयेन यत पुण्यम, कोई ऐसा यज्ञ वर्तमान में कर नहीं सकता। जब भारत देश के अंदर राजाशाही थी तब राजसूय यज्ञ रहता था। अभी वर्तमान में राजसूय यज्ञ हम कर तो नहीं सकते, लेकिन राजसूय यज्ञ का दर्शन भी वर्तमान में बहुत दुर्लभ है। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, जग प्रसिद्ध कथा है। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की उपस्थिति में यज्ञ हुआ था, और ये यज्ञ को सफल बनाने के लिए सबने अलग अलग सेवा स्वीकार ली थी। जैसे इस कथा का आयोजन हुआ है, इस कथा को सफल बनाने के लिए सबने अलग अलग सेवा स्वीकारी। किसी ने रसोई घर में सेवा स्वीकारी, किसी ने यहाँ सुविधा व्यवस्था के लिए सेवा स्वीकारी, किसी ने हमारे संगीतकार भाइयों को रखने की सेवा स्वीकारी, और हमारे
प्रफुल्ला बहन ने मुझे रखने के लिए सेवा स्वीकारी, किसी ने आरती तैयार करने की सेवा स्वीकारी, किसी ने साफ सफाई करने की सेवा स्वीकारी, क्योंकि यज्ञ को सफल करना है। इस यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ। शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ, वो भी यज्ञ है। यहाँ कोई समिति की आहुति नहीं देने, यहाँ समय की आहुति देनी, क्योंकि समिति नहीं आहुति देनी, यहाँ समय की आहुति देते। 3 घंटे हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं और बहुत सारा समय देना पड़ता है, इसलिए ये भी एक यज्ञ है। इसलिए जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, इसमें तो जग प्रसिद्ध है कि सब ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम को संभाल लिया था। किसी ने कहा मैं मेहमानों का स्वागत करूंगा, किसी ने कहा मैं ये सभी करूंगा, मैं भोजनशाला संभालूंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। लेकिन एक काम बाकी रहा था कि सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण भोजन करने के बाद जो पत्रावली रहती थी, जो जूठ रहता, ये कौन करेंगे? क्योंकि कथा पूर्ण हो गई, ये सब महाप्रसाद हो गया, महाप्रसाद लेकर सब चले गए। बाद में इतना ऐठा जूठा सब कुछ पड़ा रहता है। बहुत पहले हम आते थे 2011 में, 13 में, 14 में, तब आपको पता नहीं, हम सब ये काम करते थे। कथा प्रारंभ से पहले मेरे संगीतकार भाई वो सब भोजन की सुविधा करते थे, और भोजन करते सभी श्रोता चले जाते थे। तो ये श्रेष, ये कनु भाई, ये दिलीप, ये घनश्याम, सभी सबकी झूठ उठाते थे। ये श्रेष उसका साक्षी है। सब श्रोता भोजन करके चले जाते थे। बाद में सब कुछ ठीक ठाक करते थे, हॉल बंद करते थे। ऐसी स्थिति में से हम आ रहे हैं। ये श्रेष्ठ त्रिवेदी उनका साक्षी है। और यशवंत भाई भोजन का सामान, कच्चा सामान लेकर आते थे और मैं भी उतारता था। ये ट्रक में है, गाड़ी में से हम सामान उतारते थे, और मैं स्वयं, कोई सेवा करने वाला नहीं था, कोई नहीं। अब आप सब सेवा संभाल रहे हैं। बाकी हम जब यहाँ आ रहे थे कोई पहचान हमारी नहीं थी। अश्विन भाई ट्रक भर के कच्चा से आधा सामान लाते थे, और एक घनश्याम ट्रक में रहता था। मैं और सुरेश एक झोली बनाते थे, झोली में भर भर कर हम रसोई घर में रखते थे। और हमारा एक नाम तो भूल गया, वो रसोई बनाने के लिए स्पेशल आता था, और सबको हम भोजन कराते थे। भोजन करने के बाद सब श्रोता चले जाते थे। बाद में हम ये टेबल, ये कुर्सी, सब कुछ सही करते थे। हम लोगों ने ये किया है, इसलिए किया है कि भगवान कृष्ण ने किया था, इसलिए हम करते हैं। और ये जग प्रसिद्ध पंक्ति है ना, राजसूय। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई, हो तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब कभी पंजाब सुवर्ण मंदिर में जाना, गुरु ग्रंथ साहब विराजते हैं, वहां बड़े बड़े घर की बहनें सब साफ सफाई करती, बर्तन मांजती, जूते ठीक करती हैं। हमारी कथा में भी बहुत सारे गुजरात के बाहर में पहुंचता हूँ, पंजाब में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जूते सब चप्पल की सेवा स्वीकारते हैं। जो कथा सुनने के लिए आते हैं उसके जूते ठीक करते हैं, जूते साफ करते हैं, क्योंकि सेवा करने वाले बहुत कम हैं। और मेरे शास्त्रों में सबसे बड़ा पुण्य सेवा का है। इसलिए इस कथा में, इस कथा आयोजन में जिन्होंने छोटी मोटी सेवा स्वीकारी है वो जरूर याद रखें, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैंने जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया तब मैं ऐसे जैसे यहाँ मैं साउंड साथ में रखता हूँ, तब इसी समय में साउंड साथ में रखता था। मैं खुद ड्राइविंग करके जाता था और मैं ही स्टेरिया खड़ा करता, मैं स्वयं। मेरे 3 संगीतकार थे, एक बालगिरी जी बेंजो में थे,
और रमेश गिरी तबला बजाते थे और मगन गिरी मेरे मेन सिंगर गायक थे, जैसे अभी चिराग पटेल है। तो पहले मैं खुद साउंड ठीक करता था, सबका अच्छे से साउंड ऑपरेट करता था, मेरा साउंड टेस्ट करता था। ऑपरेट करने के बाद मैं व्यासपीठ पर बैठता था और कथा का प्रारंभ करता था। और एक दिन मैंने साउंड सेट किया, सब कुछ ठीक हो गया, मैं बैठने की तैयारी करता, तो एक लाइट के थंभे पर मैंने गुजराती में कहूँ तो बोला भूंगड़ा आवे माइक ना बांधा था, तो एक भूंगड़ું નીચું આમ થઈ ગયું, લટકી ગયું, એટલે નીચે સંભળાય એમ આગળ ન સંભળાય। એટલે પછી વ્યાસપીઠ પર બેઠતા પહેલા હું ત્યાં ગયો, થાંભલા પર ચડ્યો, મારે કથા કરવાની છે, થાંભલા પર ચડ્યો, મેં એ ભૂંગળું સરખું કર્યું, બાંધ્યું, પણ મારી સાથે બેન્જો વગાડતા બાલગીરી કહે કે આવતા સમયમાં તમારું કાંઈ ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે। મેં કીધું કેમ? મને કે તમારા પગમાં તમે જો। મારા પગમાં મેં જોયું તો હું જ્યારે ભૂંગળું સરખું કરવા જતો હતો માઇક થાંભલા પર, ત્યારે એક ચપ્પલ મારું હતું ને એક ચપ્પલ મેં બાલગીરીનું પહેર્યું। આવી જ્યારે ભાન બોલીએ ને ત્યારે જીવનમાં સફળતા મળે છે। એક દિવસમાં કોઈને કાંઈ મળતું નથી આ દુનિયાની અંદર। असुविधा सुविधा बहुत सारा मान अपमान बहुत कुछ व्यक्ति को झेलना पड़ता है, बाद में धीरे 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 व्यक्ति आगे निकलता है। इसलिए भगवान कृष्ण की परंपरा है सेवा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इसीलिए पंक्ति जग प्रसिद्ध पंक्ति राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो कोई मनुष्य शिव महाप्राण कथा का श्रवण करेंगे उनके लिए कहा है, उसको सामान्य पुण्य नहीं मिलेगा, उसको राजसूय यज्ञ का पुण्य मिलेगा। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने श्लोक गाया, उसको महात्म्य कहते हैं। और हमने तो अनुभूति की है, अनुभव किया है। जो कोई मनुष्य आदर से और भक्ति के साथ कथा श्रवण करते हैं उनके जीवन में कुछ अलग सा भाव रहता है, उनके जीवन में अलग अनुभव भी रहता है। लेकिन सुनने खातर सुन लिया नहीं, मैं भगवान की महिमा सुन रहा हूं, 3 घंटे में प्रभु को मैं याद कर रहा हूं, मैं महादेव के चरणों में हूं, ऐसा संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में आज नहीं तो कल कुछ नई अनुभूति रहती है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है ये कथा श्रवण करने से राजसूयेन यत पुण्यम् अग्निष्टोम शतेन च तत्पुण्यं लभते शंभो, कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः। कथा श्रवण करने मात्र से ये सभी पुण्य मिलता है। लेकिन कथा आप किस भाव से सुन रहे हैं ऐसा ही फल मिलता है। सुत पुराण ने कहा महात्माओं, ये शास्त्र मनुष्य मात्र के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इस शास्त्र का कोई अध्ययन करते हैं, इस शास्त्र का कोई पाठ करते हैं, इस शास्त्र का कोई श्रवण करते हैं, ये मनुष्य के लिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने भाव प्रकट किया है। ते मनुष्य मंतव्य, इस पुराण का जो कोई सेवन करते हैं
और मैं एक आदर के साथ कहना चाहता हूं कि अभी पवित्र सावन मास का प्रारंभ होगा गुरु पूर्णिमा से। तो इस पवित्र सावन मास में विशेष हमारे से कुछ भी न हो सके, लेकिन इस शिव महापुराण ग्रंथ का श्रवण करना अथवा उसका पाठ करना, जितना हो सके उसका पारायण करें, क्योंकि भगवान शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन और शिव की स्वयं की पूजा है। ये वांगमय पूजा है, शब्द रूपी भगवान शिव जी का अर्चन है। इसलिए आप जो पढ़ सकते, आपकी आंख ठीक है तो जरूर उसका पारायण करें। संक्षिप्त संपूर्ण पूर्ण शिव महापुराण आपके पास नहीं है तो संक्षिप्त शिव महापुराण है, उसका रोज पारायण करें। क्योंकि 15 दिन आगे का और 30 दिन, इसलिए गुजरातियों के लिए तो 45 दिन मिलते हैं पवित्र सावन मास का, क्योंकि वास्तव में पवित्र सावन मास गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाता है। हमारा गुजरातियों का पवित्र सावन मास 15 दिन पीछे चलता है। इसलिए इस महीने में विशेष प्रकार से शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करें, पारायण करें। उनके लिए भगवान व्यास ने कहा है कि जो कोई शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ पारायण करते हैं, इसमें रुद्र तत्व प्रकट रहता है। भगवान शिव जी का रुद्र रूप, रुद्र मतलब रौद्र नहीं, रुद्र, रौद्र का अर्थ होता है आक्रोश, भयानक। रौद्र नहीं, रुद्र, रुद्र मतलब दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित होता है, जिनके हृदय में दया रूपी गंगा का प्रागट्य रहता है, उसको रुद्र कहा है। रुद्र मतलब भयानक नहीं, रुद्र मतलब दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय, जिनका स्वभाव द्रवित होने लगता है, ऐसा भाव उनके हृदय में प्रकट होगा, इसीलिए रुद्र कहा है। ये भगवान व्यास ने गाया। ये शृण्वन्ति मुने सेवम् पुराणं शास्त्रमो, शास्त्र श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम शास्त्र, जीव मात्रा का मंगल और कल्याण करने वाला और सामान्य पुण्य नहीं महापुण्य देने वाला ये ग्रंथ शिव महापुराण ग्रंथ है। ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रायैव संशयः, रुद्रायैव संशयः। इसमें कोई संशय नहीं, उसके हृदय में रुद्रत्व प्रकट होगा। जिनके हृदय में दया नहीं वो मनुष्य भी नहीं, जिनके हृदय में दया है वही सही अर्थ में मनुष्य है। मनुष्य होना मतलब 2 हाथ 2 पैर 2 कान 2 आंख, उसको मनुष्य नहीं कहते। मानव को मानव तब कहा जाता है उसके जीवन में नवधा भक्ति होनी चाहिए। भक्ति का तो कोई एक मार्ग नहीं है। इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। इसमें पहले भक्त जो कथा श्रवण करते वो तो प्रारंभ है हमारा, इसलिए निरंतर श्रवण करना चाहिए और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करते, सेवन करते हैं, उसका जीवन पावन रहता है। पावन मतलब पवित्र रहता है। वो मनुष्य तीर्थ तुल्य है। ये मनुष्य रुद्र स्वरूप है। ये मनुष्य देवताओं का प्रतीक है। उनके लिए कहा वही ऋषि हैं जो ऋषि मुनियों ने कहा हुआ, जो पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, अनुसरण करते, अनुकरण करते हैं, उनके लिए कहा वही तीर्थ है। इसलिए आपको अवसर मिले तो शिव महापुराण ग्रंथ का पारायण करें विशेष प्रकार से पवित्र सावन मास में। और कुछ आपसे यज्ञ पूजा, बड़ी बड़ी पूजा ना हो सके, कोई कठिन नियम का अनुसरण न हो सके, तो जितना समय आपके पास हो इतने समय पवित्र सावन मास में शिव महापुराण ग्रंथ का पारायण करें। अब तो शिव कथा होने लगी। बाकी मुझे याद है जब मैं बहुत उम्र में छोटा था तब पवित्र सावन मास में शिव महापुराण ग्रंथ शाम के समय सब एकत्र होकर शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करते थे, पारायण करते थे। 2-3 व्यक्ति 4 व्यक्ति बैठते थे और गांव का आचार्य, गांव का जो कुल गौर है, गांव का जो कर्मकांड करते वो ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं और सब आसपास में बैठकर सुनते थे। ऐसा भव्य रूप में, ऐसा दिव्यता से भरपूर ऐसे शिव महापुराण कथा का आयोजन पहले कहीं मैंने देखा नहीं। इसलिए पवित्र सावन मास आ रहा है। आपके घर वालों को बैठाइए, बच्चों को बैठाओ, चलो बेटा कम से कम 1 घंटे बैठो, आधे घंटे बैठो, पवित्र सावन मास चल रहा है। हमारे से बड़े बड़े यज्ञ पूजा अनुष्ठान तो नहीं हो सकेगा, लेकिन पवित्र सावन मास चल रहा है, श्रवण की महिमा है, थोड़ी सुनो। घर का एक व्यक्ति उसका पाठ करे, अध्ययन करे और सब बैठकर सुने।
सेवन करें, सदा सेव्या, निरंतर सेवन करें। सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः। विशेष करके जीवन में जो समय निकालिए उसका अध्ययन करे, उसका पाठ करे, पारण करे। एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, कथा परम पावनी, कथा परम पावनी, जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से मुक्त करने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली ये भगवान महादेव की कथा है। और अंत में तो कह दिया किम ब्रह्म फलम। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते, जो मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ पारण करते हैं और पारण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन ब्रह्मी कैसे मैं वर्णन कर सकूं, कैसे मैं बोल सकूं। ब्रह्मी मतलब बोलना, कैसे मैं बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उसका अध्ययन करने से, उसका पाठ करने से, पारण करने से क्या पुण्य मिलता है, क्या फल मिलता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, इस शिव महापुराण के बारे में कहा है। एतत् शिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः, कथा श्रवण मात्रतः, कथा सुनने मात्र से किं ब्रवीमि फलं तस्य शिव रचितं समाश्रये। शिव जी ने रचना की है, शिव रचितं समाश्रये। आपको कोई पूछे शिव महापड़ ग्रंथ की रचना किसने की, तो आप बहुत आदर के साथ कह सकते हैं अत्र वक्ता महादेव। स्वयं भगवान शिव जी ने शिव महापड़ ग्रंथ की रचना की, महादेव का प्रसाद है। जब शंकर भगवान ने शिव महापुराण कथा का गायन किया तब 12 संहिता, 100 करोड़ श्लोक, क्योंकि पहले मनुष्य बहुत लंबे समय तक धरती पर रहता था। 1,00,000 साल तक इस मनुष्य की आयु थी। 1,00,000 साल यहां धरती पर मनुष्य जीवित रहता था। और धीरे 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 मनुष्य की आयु कटती गई। 1,00,000 में से धीरे धीरे 10,000 हो गई। 10,000 में से धीरे धीरे 1,000 वर्ष की आयु हो गई। और 1,000 वर्ष में से धीरे 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 कटती हुई 100 के आसपास पहुंच गई। और धीरे धीरे 100 से भी अंदर जा रही है आज। अरे मेरे पुराणों में कहा भी है, व्यास ने चिंता भी व्यक्त की है कि कलयुग आने पर मनुष्य अल्पजीवी होगा। अल्पजीवी, अल्पजीवी हो गया। 80 साल में तो चल भी नहीं सकता। धीरे 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 अल्प आयु हो रही है। और ये भी इच्छा व्यक्त की है कि धीरे धीरे 35 साल की आयु हो जाएगी। सिर्फ मनुष्य 35 साल में सब कुछ यहां भोग भोग कर चला जाएगा। और ये भी कहा सिर्फ 18 वर्ष रहेगी आयु। ये मनुष्य इतने कम यहां धरती पर रहेंगे। और ये हम देख रहे हैं 1,00,000 में से 100 हो सकते तो 100 में से कम होने में क्या देर लगती है। इसीलिए 1,00,000 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़ श्लोक बचे। 1 करोड़ श्लोक में से 1,00,000 श्लोक बचे। 1,00,000 श्लोक में से भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने संक्षिप्तीकरण किया और 24,000 श्लोक मेरे पास रहे। अभी ये मेरे पास कितने हैं? 24,000 श्लोक है। 12 संहिता थी, इसमें से कितनी संहिता रही? 7 संहिता रही। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ धीरे धीरे अल्प क्यों गया? क्योंकि मनुष्य की आयु भी अल्प होती गई। इसलिए आयु अल्प होती गई तो पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया। लेकिन जो है वो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। इस शिव महापड़ ग्रंथ का वो पाठ करेंगे, पारण करेंगे, उनके लिए कहा। जब शिव महापड़ ग्रंथ का पारण प्रारंभ होता है तब सभी पुण्य तीर्थ उसको पुण्य देने के लिए कार्यरत हो जाता है। जितने जितने तीर्थ हैं, दौड़ते दौड़ते तीर्थ भूतामी तद गए हम, सभी तीर्थ चलते 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 नहीं आते, सभी तीर्थ दौड़ते दौड़ते प्रवेश करने लगते हैं। आपके घर में आप शिव महापड़ ग्रंथ को खोला, शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करने का प्रारंभ कर दिया।
और आपने प्रथम श्लोक नहीं तो प्रथम पंक्ति पढ़ना शुरू की, इसी समय जहां जहां तीर्थ है सभी तीर्थ वहां दौड़ते दौड़ते पहुंचते हैं। भवती यद गृहे, आपके घर में, गृह मतलब घर, रहने का स्थान, वहां जब शिव महापट ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते, इसी समय तीर्थों का आगमन शुरू हो जाता है। ऐसा व्यास जी ने कहा। अनुभूति तो करिए, पवित्र श्रावण मास आ रहा है, सुंदर दीप प्रज्वलित करिए, दीप प्रज्वलित करके सुंदर आसन लगाए और शिव महापट ग्रंथ को प्रारंभ करें। धीरे 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 शिव पुराण पढ़ते जाओगे, इतना आनंद आएगा, इतने पुण्य की महिमा गाई। ये भगवान ने वचन दिया है। एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे, आपके घर में तीर्थभूतं हि तद्गेहं दौड़ते दौड़ते वसतां पाप नाशनम्, घर में जितने पाप कर्म नेगेटिविटी है, वसतां पाप नाशनम्। एक साल से कोई कमरे में घनघोर अंधेरा है, लेकिन एक अपने दीप जलाया तो अंधेरा कहां चला जाता है हमको भी पता नहीं। वैसे ही जैसे शिव महापट ग्रंथ का आपने प्रकाश किया, क्योंकि ग्रंथ को प्रकाशित किए जाते हैं, हमारे सिख परिवार में गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित करते हैं, खुलते नहीं है, ये प्रकाशित करते हैं। मैं ग्रंथ को प्रकाशित करता हूं, ऐसी सुंदर वाणी बोलते, क्योंकि उनका इष्ट ही उनका ग्रंथ है, उनके इष्ट और कोई नहीं, उसका गुरु ग्रंथ साहिब है, वही उनका भगवान, वही उनका, उनमें जो कहा है वैसे ही लोग अपने जीवन को निर्माण करते हैं। इसलिए कहा कि जहां बैठकर शिव महापट ग्रंथ का पाठ करते आप, इस स्थान पर कोई मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करे, जो पुण्य हो, जो ऊर्जा, इसीलिए एक स्थान पर बैठकर शिव महापट ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। एक दिन यहां बैठकर किया, एक दिन यहां बैठकर किया, नहीं, एक स्थान निश्चित कर दीजिए कि यहां मैं पवित्र श्रावण मास में इस एक स्थान पर बैठकर मैं संपूर्ण पाठ करूंगा। तो एक स्थान पर बैठकर जो शिव महापट ग्रंथ का पारण करते, पाठ करते हैं, वहां इस भूमि पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य वहां एकत्र रहता है। ऐसा व्यास जी का वचन है। इसमें तो बहुत संक्षिप्त में कहता हूं, बाकी तो बहुत सारा महात्म्य है। इसीलिए ग्रंथ का पाठ करें। अश्वमेघ सहस्राणि 1000 अश्वमेघ, वाजपेय शतानि च, कलां शिव पुराणस्य नार्हन्ति खलु शोषिम्, नार्हन्ति खलु शोषिम्। शिव महापट ग्रंथ में कहा बड़े बड़े यज्ञ जो पुण्य देते हैं, शिव महापट अध्ययन करने का जो पुण्य मिलता है, उसका 16वां भाग का पुण्य भी वो यज्ञ पूजा तीर्थ यात्रा नहीं दे सकते। षोडशी उसके 16 भाग का भी पुण्य यज्ञ पूजा अर्चन देव दर्शन और तीर्थ यात्रा, शिव महापट अध्ययन करने का जो पुण्य मिलता है उसे 16वां भाग का भी पुण्य नहीं दे सकता। इसलिए जो कुछ पुण्य है सब कुछ धर्म ग्रंथों के पारण करने से, पाठ करने से, और उसको कहना नहीं पड़ता। जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ का पारण करेंगे उनके लिए कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष उनके के लिए दुर्लभ नहीं रहेगा, उनके लिए सुलभ हो जाएगा। कभी कुछ भी कमी नहीं रहेगी धर्म की। इसलिए आपके पास जो समय है तो जरूर इस पवित्र श्रावण मास में, और गिरी बाबू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो बहुत सारे हमारे हजारों की संख्या में शिव महापट कथा का श्रवण करते हैं। अभी तो बहुत हमारे शिव भक्त रात्रि में भी सुनने के बाद सोते, क्योंकि यहाँ मैं कथा शुरू करता हूँ तब वहां 9 साढ़े 9 बजे और कथा पूर्ण करते करते 12 बज जाते हैं। हमने अभी लेवा पाटीदार समाज में कथा पूर्ण की, तो कथा पूर्ण करते समय मैं जब आरती कर रहा था तो मैंने भारत का समय देखा, तो सिर्फ
एकदम राइट 12 बजे थे और मैं 12 ज्योतिर्लिंग की आरती गा रहा था। इसी समय मैंने देखा ओ भारत में 12 बजे हैं, अभी भारत में 10 बजे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन कथा श्रवण करने के बाद सोते हैं। मुझे बहुत सारा समाचार मिलता है कि हम एक दिन भी कथा छोड़ते नहीं हैं। कथा तो मैं एक ही समान कहता हूं, लेकिन कोई कोई कथा में भाव बदलता रहता हमारा। तो हमने लेवा पाटीदार समाज में शिव महापड़ा ग्रंथ का पाठ कर, आपके पास संक्षिप्त शिव पुराण है पूर्ण, ये तो पूरा संस्कृत में है, लेकिन उसका जो विस्तार किया जाए तो बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। इसलिए इतना बड़ा ग्रंथ 1 महीने में पूर्ण करना आपके लिए कभी कभी संभव नहीं लग रहा है। इसलिए संक्षिप्त शिव पुराण, इसमें भाव यही है, लेकिन इसमें तो युद्ध का वर्णन, इसमें से श्रृंगार का वर्णन, बहुत सारा वर्णन हमने निकाल दिया, जो युद्ध का वर्णन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध का वर्णन है, बहुत सारे शस्त्रों का वर्णन है, शस्त्र अस्त्र का वर्णन है। ये वर्णन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा संक्षिप्तीकरण कर दिया। इसलिए संक्षिप्त शिव महापड़ जिनको कहा जाता है, ये पुराण 4 पुरुषार्थ को देने वाला है, जो कोई पाठ करे उनके लिए। चतुर्वर्ग प्रदम शैवम पुराणम ममलम परम श्रोत्रव्यम सर्वदा प्रीत्या। रोज प्रेम पूर्वक सुनिए। पठितव्यम विशेषतः पठितव्यम विशेषतः। विशेष करके इस पुराण का श्रवण करें और प्रीति पूर्वक आप पढ़ रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, वो आदर और भक्ति के साथ। मैं जब शिव महापड़ ग्रंथ पढ़ता था और मैं सीखता था, मुझे आचार्य ने सिखाया, मेरे भोलाजा जो हरिद्वार में रहते कनखल में, उसने मुझे सिखाया, जवालापुर में रहते हैं, वो मुझे सिखाते थे। ये भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक मुझे सब कुछ बताते थे। उसका अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है, ऐसे कहना चाहिए, ये पुराण ऐसे। श्रोताओं की मानसिकता देखकर और आपकी मानसिकता ठीक रखकर भगवान की कथा ऐसे कहनी चाहिए और बहुत सारी सांसारिक बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी मुझे बहुत सारी बातें वो बताते। 5 साल लगातार शिव महापड़ ग्रंथ मैंने पढ़ा है, तो ये सभी बहुत सारा महात्मा है। जो कोई शिव महापड़ ग्रंथ का श्रवण करते हैं उनके लिए बहुत सारे श्लोक गाए हैं। उसके भाग्य की कोई सराहना भी नहीं कर सकता। कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य आदर पूर्वक भगवान महादेव का कथा का श्रवण करते हैं तवे जीवनम धन्य। ऐसी बहुत सारे, मैंने बहुत थोड़े शब्दों में कहता हूँ, शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत सारे श्लोक है जो कथा सुनते हैं उनके बारे में। और मैंने कहा था अगली कथा में कि जो महादेव की कथा सुनते उसको तो पुण्य मिलता है, लेकिन उनके साथ जितनी जितनी वृक्ष की डाली है, डाली तो है ना, क्योंकि वृक्ष की शोभा तो उसकी डाली है, उसके पत्ते हैं, आपके भी डाली हैं, आपका बेटा है, बेटी है, उसका बेटा, उसकी बेटी, ये सभी पत्ते हैं, है ना। इस सब को समान पुण्य मिलता है। मैंने दृष्टांत दिया था, वृक्ष के मूल में जैसे जल सिंचन करने से, डाली डाली के माध्यम से और पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वैसे शिव हमारा मूल है। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपका तो पुण्य मिल रहा है, आपको तो तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आपके साथ जितनी डाली लगी है, आपके साथ जितने पत्ते लगे हैं, जिनको हम पोता कहते हैं, पोती कहते हैं हिंदी में, उन सबको पुण्य मिलता है। इसलिए आप अकेले का कल्याण नहीं कर रहे हैं, आप संपूर्ण पूर्ण परिवार का कल्याण कर रहे हैं। ये कथा की एक महिमा है। वृक्ष की उपमा दीजिए, वृक्ष के मूल में जल अर्पण करते हैं, सभी पत्ते पुलकित हो जाते हैं। ऐसी सूर्य की धूप से सभी पत्ते ऐसे ढीले हो गए हैं, लेकिन वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो, थोड़ी मिनटों में सभी पत्ते फिर से खिलने लगेंगे। ऐसे आपका परिवार खिलता रहेगा, खिलता रहेगा। ये कथा की महिमा है। तवेव जीवनम धन्यम। आप सबको कह रहे हैं, जो कथा का अध्ययन करते, जो कथा का पाठ करते, पारण करते और कथा श्रवण करते, उसके लिए कहा आपका जीवन धन्य है। भगवान व्यास जी ये सब आशीर्वाद देते हैं। तवेव जीवनम धन्यम तवेव जन्म सफलम
तवेव जननी धन्या तवेव जनको धन्यः तवेव जनको धन्यः। आपकी मातुश्री धन्य है, आपके पिताश्री धन्य हैं, और जो आपके परिवार में अभी प्रवेश करेंगे, कोई पुत्र वधू के रूप में है, कोई आपका बेटा है उसके बेटे के रूप में, आपका बेटा है उनकी बेटी के रूप में, और आपकी बेटी है उनके बेटे के रूप में, आपकी बेटी है उनकी बेटी के रूप में, जितने जितने प्रवेश करेंगे आपकी परिवार की वृक्ष की शाखा जैसे बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे सबको पुण्य मिलता है। और ये भी कहा है कि जितने जो पूर्वज गए हैं, पिताजी गए, उसके पिता गए, उसके पिता गए, दादा गए, परदादा गए, जितने लोग चले गए उन लोगों का भी एक कल्याण करने वाला ग्रंथ है। कहीं तो गए होंगे ना, कहीं उसका जन्म हुआ होगा, कहीं उसका अवतरण हुआ होगा, कोई तो होगा ना कहीं आपके परिवार में भी आ सकता है। ક્યારેક આપણે નથી કહેતા કે અમારા દીકરાનો દીકરો દાદા જેવો છે, દાદા જેવો ને દાદા તારો દીકરો થઈને પરિવાર આવ્યા છે। ઘણી વાર આપણે કહીએ કે ના લક્ષણો એને હાવભાવ બધું આ દાદા જેવું છે, દાદા જેવું નહીં, દાદો જ પરિવાર આવ્યો છે। આપણે બોલતા હોય ઘણી વાર આપણે ગુજરાતી ભાષામાં, इसीलिए आपके पूर्वज भी फिर से आपके परिवार में जन्म लेते हैं ना। ऐसा बहुत सारे दृष्टांत भी है ना करते हैं। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हमने गुरु जी के द्वारा काशी की महिमा सुनी। काशी एक ऐसा क्षेत्र है शिव जी का, वहाँ पर जाने बस से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ के विश्वनाथ शिव जी के दर्शन करने मात्र से हमारे सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। काशी भूमि की महिमा अपार है, जिसे भगवान शिव की नगरी और मोक्ष का द्वार माना जाता है। यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र शहर है, जहाँ मृत्यु को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, जिसे काश मरणम मुक्तम कहा जाता है। काशी की महिमा के कुछ प्रमुख पहलू हैं, तो चलिए जानते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। काशी में मृत्यु होने पर मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति के कान में राम नाम का उच्चारण करते हैं, जिससे उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और यह उनका प्रिय शहर है। काशी को प्रकाश देने वाली नगरी भी कहा जाता है, जहाँ से ज्ञान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। काशी को आदिमुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह क्षेत्र कभी भी भगवान शिव द्वारा त्यागा नहीं गया है। पुराणों में वर्णन है। काशी की महिमा का वर्णन कई पुराणों में किया गया है, जैसे कि स्कंद पुराण में, जिसमें लगभग 15,000 श्लोक में काशी महिमा का वर्णन है। काशी का गंगा नदी से गहरा संबंध है और वहाँ गंगा नदी में स्नान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, यहाँ एक प्रमुख मंदिर है और इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। काशी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक महान सांस्कृतिक केंद्र भी है, जहाँ विचित्र धर्मों का संस्कृतियों के लोग आते हैं। संक्षेप में, काशी एक पवित्र और पौराणिक शहर, जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ मृत्यु को भी मोक्ष का साधन माना जाता है। काशी के बारे में एक और महिमा है। कहते हैं कि काशी से गंगा जल कभी नहीं लाया जाता, क्योंकि वहाँ जो गंगा जल में जीव जंतु होते हैं वे सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। इसलिए वहाँ से किसी भी जीव जंतु को न गंगा जल के साथ में वो भी जीव जंतु कुछ आ जाएंगे। इस वजह से वहाँ पर काशी से गंगा जल कभी नहीं लाया जाता है। तो भक्तों, आपने इस वीडियो में काशी की महिमा सुनी। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
धन्यवाद।